गुजरात के भरूच में बाढ़ की दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ झदडिया टोठीद्रा गांव में नर्मदा का क्रोध दिखा है। पानी इतना आवेग में आया कि जेसीबी मशीन ड्राइवर समेत बहने लगी। हालांकि गांव वालों ने जेसीबी के ड्राइवर को तो बचा लिया, मगर जेसीबी पानी में बह गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेहिसाब हुई बरसात ने नदी नालों में उफान ला दिया है। तस्वीरें देखिए किस कदर पानी की धार बह रही है और इस पानी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। हालांकि लोगों का इस तरह से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, मगर लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ इतना पानी बरसा है कि रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बारिश तो रुक गई, मगर मूसलाधार बरसात के बाद घर डूबे हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये जेसीबी पूरी डूबी हुई है। इसके अलावा कई कार यूं ही पानी में उतरा रही है। आसपास के बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। यहाँ भयानक बरसात ने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। हालांकि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के शिरोली में भी बाढ़ का भयानक मंजर सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जहां तक नजर जाती है पूरा इलाका दरिया दरिया नजर आता है। यहाँ पहले मैदान था, खेत थे, मकान थे, मगर अब सिर्फ पानी ही पानी है। आलम यह है कि एक मंजिल पर मकान पानी में डूबे हुए हैं। इसी मकान की एक छत पर यह जानवर फंस गया था, जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। राजस्थान के बारा में भी भयानक बाढ़ ने लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही बरसात से पार्वती और काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बेहिसाब पानी की धार ने यहाँ कई रास्तों को बंद कर दिया है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की वजह से जबरदस्त हिंसा हुई है। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। इस घटना पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और दोनों ही राज्यों से जल्द विवाद सुलझाने को कहा। तनाव को देखते हुए असम और मिजोरम के बॉर्डर पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हिंसा वाले इलाके में तनाव बरकरार है, लेकिन हालात काबू में करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक असम पुलिस के जवानों की मौत के बाद मिजोरम पुलिस के जवानों ने कल जश्न मनाया। उनके जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे बेहद अफसोसजनक बताया है। सीएम का आरोप है कि मिजोरम पुलिस ने लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। वहीं मिजोरम सरकार ने असम पर उनकी सीमा में घुसपैठ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। Within the constitutional boundary of Assam, and we are not going to take an inch of land from the Mizoram. Rather, I am willing to discuss and settle the border problem, and I have written to Chief Minister Mizoram that let us take picture from satellite on the position of boundary as on today. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा को अंजाम देने के लिए छिपाकर रखे गए विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लावारी जंगल में प्रेशर कुकर में रखा विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। फौरन सुरक्षा बलों ने प्रेशर कुकर बम को जंगल में ही नष्ट कर दिया। बीती रात मुंबई के बांद्रा इलाके में 8 से 10 बदमाशों ने 7 लोगों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में कई जख्मी हो गए। ये वारदात तब हुई जब जेजे कॉलोनी के कुछ लोग खाना खाने के बाद घर से बाहर निकलकर टहल रहे थे। पीड़ितों की माने तो हमला करने वालों को वो नहीं जानते और ना ही पहले से उनका कोई विवाद रहा है। ऐसे में हमला क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। साथ ही आईपीसी की धारा 307 और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पैगासस जासूसी मामले और किसानों के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार की बार बार अपील के बावजूद दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा थम नहीं रहा है, जिसके चलते सदन कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कल किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस कदम को नाटक बताया है। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा।
दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। शाम 4 बजे ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिलने पहुंचेंगी। वहीं कल शाम 4:30 बजे ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरी बार सीएम बनने में सफल रही हैं। ऐसे में उनका दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि अपने दौरे में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ किसी मोर्चे के गठन पर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर सकती हैं। चुनाव में बंगाल में जिस तरीके से दिल्ली में जीता है, उसके बाद ये दिल्ली टूर का एक तारक मंत्र होगा ही। अभी कुछ हमारा अंदाज में नहीं है कि किसका साथ मिलेगा किसके साथ मिलेगा नहीं, तो सबका साथ मिलने का बात है। अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की रिमांड आज खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इस बीच मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 11 बजे शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया है। शर्लिन चोपड़ा के अलावा अभिनेत्री गहना वशिष्ठ से भी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच नोटिस भेज चुकी है। जल्द ही गहना वशिष्ठ भी क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया है। दिल्ली दौरे से पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में ममता बनर्जी ने इस बारे में जानकारी दी। ममता बनर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एमबी लोकुर और कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ज्योतिर्मयी भट्टाचार्य के नेतृत्व में कमीशन का गठन किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच को लेकर उत्साहित नहीं है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी सरगर्मी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की तरह यूपी की राजधानी लखनऊ का भी घेराव किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि योगी राज में धान बिक नहीं रहा है और किसान गेहूं सस्ते दाम पर बेचने पर मजबूर हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब देश के कई राज्यों में किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, तो यूपी के किसानों को फ्री में बिजली क्यों नहीं दी जा सकती है। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब कर्नाटक में नए सीएम के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह आज बेंगलुरु पहुंचेंगे। इसके साथ ही ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर्नाटक जा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायकों से चर्चा के बाद 1-2 दिन में कर्नाटक के नए सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है। कल 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार में एनडीए में जारी खींचतान अब सामने आ गई है। गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार में मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ मुकेश सहनी ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी की 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर जेडीयू नेता संजय सिंह का कहना है कि मुकेश सहनी की नाराजगी को बातचीत से दूर कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के बारामती में जनता दरबार के दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार भड़क गए। दरअसल जनता दरबार में आए एक कार्यकर्ता ने अजित पवार से उधार के पैसे वसूलने के लिए मदद मांगी, जिस पर भड़कते हुए अजित पवार ने कहा कि क्या मैं वसूली के लिए डिप्टी सीएम बना हूं। अजित पवार ने कई कार्यकर्ताओं के बीच उस शिकायतकर्ता को जमकर फटकार लगाई। ओलंपिक में शूटिंग स्पर्धा में आज निराशाजनक शुरुआत हुई है। सौरभ चौधरी और मनु भास्कर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड 1 में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे दौर में औसत प्रदर्शन से भारत की उम्मीदें टूट गई। टोक्यो में जारी ओलंपिक के सिल्वर मेडल जीतकर मीराबाई चानू स्वदेश लौट आईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भारत माता के जय घोष के साथ फैंस ने वेलकम किया। मीराबाई के एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी और नीतीश प्रामाणिक समेत कई लोग मौजूद थे। अब आज मणिपुर के मुख्यमंत्री मीराबाई चानू का दोपहर 3 बजे इम्फाल में स्वागत करेंगे। ये पूरा दुनिया मेरे ऊपर
होप रखी थी कि मेरा मेडल ज़रूर आएगी, तो उसको लेके मुझे थोड़ा सा नर्वस टेंशन वो सब हुई थी कि क्या होगी, सबकी सपने को मैं पूरा कर पाएगी या नहीं। तो काफ़ी मैंने टेंशन भी हुआ था, तो काफ़ी फेस मैंने किया था कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं रिलैक्स रख के ट्रेनिंग को एंजॉय करूँगी और कंपटीशन को मैं एंजॉय करके मैं फाइट करूँगी। आज कोलंबो में भारतीय क्रिकेट टीम T20 सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले मैच में 38 रनों से हराया था। पहली जीत के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आज का मैच रात 8 बजे से खेला जाना है। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार 50 रनों की पारी खेली थी। आज भी उनसे और ओपनर धवन के साथ साथ पृथ्वी शॉ से काफी उम्मीदें हैं। रूसी सरकार ने रूस के विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक एलेक्सी नावेल्नी की वेबसाइट को बंद कर दिया। हाल ही में नावेल्नी से जुड़े सभी संगठनों को बैन करने के लिए याचिका दायर की गई थी। फिलहाल रूस में 3.5 साल के लिए नावेल्नी जेल में बंद हैं। इराकी प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके देश को इस्लामिक आतंकवादी संगठन से लड़ने के लिए अमेरिका की मदद नहीं चाहिए। जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए अमेरिका ने तालिबान पर हवाई हमला करने की बात कही है। इसी साल सितंबर महीने तक पूरी तरह अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ देगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 के पहले 6 महीनों में हुई मौतों की संख्या अफगानिस्तान के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस साल हुई मौतों की संख्या पहले की तुलना में 47% अधिक है। चीन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई आमने सामने की बैठक में चीन ने अमेरिका को दोनों देशों के रिश्तों में आई दरार का जिम्मेदार ठहराया। चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को चीन के प्रति मानसिकता बदलने की जरूरत है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हमला किया है। अपने बयान में इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला दक्षिणी इजरायल में हमास के हमले के जवाब में किया गया। लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। मलेशिया में कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन को लेकर सरकार ने राहत भरा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त के बाद आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। कोरोना के चलते 7 महीनों तक बंद रहने के बाद सोमवार से यहां की संसद शुरू हुई। भारी बारिश और तूफान के बाद रविवार को लंदन की सड़कें लबालब हो गईं। कई सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात दिखे, कई फुट पानी जमा हो गया। यूरोप के कई देशों में जबरदस्त बारिश के चलते बीते 1 हफ्ते से बाढ़ जैसे हालात हैं। टोक्यो ओलंपिक पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार सुबह तक टोक्यो में तूफान आ सकता है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान बेहद कम तीव्रता का होगा। टोक्यो ओलंपिक के दौरान जर्मन महिला जिम्नास्ट टीम ने पूरे शरीर को ढके स्पेशल सूट पहनकर अपना खेल दिखाया। महिलाओं की पसंद और उनके पहनावे को लेकर उनकी स्वतंत्रता के समर्थन में जर्मनी की महिला जिम्नास्ट ने ये कदम उठाया।